अस्सलाम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुशामदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी जीके में लर्निंग चल रही है। यूनिट नंबर 10 कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बचाना, सेव करना। तो जो हमारे पास ज़मीन के अंदर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो जिससे हमें बहुत काम लेते हैं, उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल हम ऐसे करें कि उनको हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सेव करें, उनको ज़ाया ना करें। तो उसमें से लास्ट टाइम हमने वाटर को डिस्कस किया था, वाटर की लर्निंग की थी। अब आज हम करेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट जंगलात होते हैं जहाँ पे बहुत सारे दरख्त होते हैं, और जब जगह पे बहुत सारे दरख्त होते हैं वो जगह कहलाती है जंगलात या फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट से हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हासिल होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है। और इसके अलावा फॉरेस्ट में जो दरख्त होते हैं, उन दरख्तों की वजह से भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, फल फ्रूट्स मिलते हैं। और इसके अलावा हम दरख्तों की लकड़ी से काम लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि फॉरेस्ट हमारे पहले बेनिफिट क्या देते हैं हमें। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट जो है एक ऐसी लैंड होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हो गए। ठीक है, और वो दरख्त मिलकर जो जगह बनाते हैं उसको हम जंगलात कहते हैं या फॉरेस्ट कहते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट क्या है? ये भी ज़मीन का, हमारी अर्थ का नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? जब दरख्त होंगे तो हमें मिलेगी क्या? ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन क्या है? हमारी ब्रीथिंग में हेल्प देगी। ठीक है, फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। फिर इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स के होम जो होते हैं वो ज़्यादातर एनिमल एंड बर्ड्स होम ऑन ट्रीज। एनिमल्स के और परिंदों के जो दरख्त होते हैं वो ज़्यादातर, वो जो घर होते हैं वो दरख्तों पर होते हैं, ट्रीज पर होते हैं। लाइक आप बर्ड्स का आपको पता है नेस्ट तो उस पर ही होता है, ट्रीज पर होता है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जो उसका ट्रंक होता है, ट्रंक के नीचे के हिस्से में अपना हाउस या अपना शेल्टर बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा रूट्स क्या करती हैं? अच्छा, जो जड़ें होती हैं वो किस में होती है? सॉइल में होती है। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को भी जो है, एनवायरनमेंट के लिए भी हमारे पास ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा हमारे काम आती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा करने में, रिफ्रेश करने में भी दरख्तों का बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा, इसके अलावा रूट्स क्या करती हैं? रूट्स दरख्तों के जो अंदर बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं वो रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं ताकि वो उसको स्टैंड कर सके, होल्ड कर सके। अच्छा, इसके अलावा क्या है? हम दरख्तों से लकड़ी लेते हैं, वुड हमें मिलती है दरख्तों से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये जो वुड होता है ये पेपर बनाने में काम आ रहा है, फर्नीचर बनाने में काम आ रहा है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के जो होते हैं वो घर होते हैं फॉरेस्ट में या दरख्तों पर। तो बच्चों, ये था हमारा ट्रीज के बारे में छोटा सा इंट्रो, जिसमें हमने देखा कि फॉरेस्ट अगर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है और फॉरेस्ट को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो एक तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, दूसरा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। एनिमल्स और होम्स के एनिमल और बर्ड्स के होम होते हैं फॉरेस्ट पर। इसके अलावा ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स देते हैं। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट जो दरख्त खराब हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको काटते हैं तो उनकी लकड़ी से हमें पेपर मिलता है, हम फर्नीचर बनाते हैं। तो इस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे बहुत काम आते हैं। और बच्चों, ये था हमारा आज का फॉरेस्ट के हवाले से इंट्रो। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक में आपको बताऊंगी डिफॉरेस्टेशन, कि फॉरेस्ट को जब हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। और वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।